सभी दोस्तों को नमस्कार। एसएससी सीजीएल के नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग पहुंच चुके हैं। आज हम लोग फिर कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए तो बारी बारी से क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और देखने का कोशिश करते हैं कि कितने आसान तरीके से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि ये दिया गया टर्म है, ये निम्न में से किससे एग्जैक्टली डिविजिबल है, किससे पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब देखिए, इससे सब का कैलकुलेशन करके निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। तरीका क्या है ये समझते हैं। तो तरीका एकदम आसान सा है। तरीका कहा जा रहा है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो किसी एक चीज़ का पावर दिया हुआ हो तो एक चीज़ का जो सबसे छोटा पावर है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। ले रहे हैं, बोलिए क्या सबसे छोटा पावर 25 है। हम 6 के पावर 25 को कॉमन ले चुके हैं। अगर 6 का पावर 25 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, तो सबसे पहले तो पूरा ले लिए तो वहाँ 1 बचा। यहाँ 6 26 बार है, 25 बार ले लिए तो 1 बार 6 बचा। 27 बार है, 25 बार लिए तो 6 2 बार बचा। और यहाँ 6 3 बार बचा, हो गया। देयर आफ्टर 6 का पावर 25 इंटू 6 का पावर 3, ये तो 1 है, प्लस 6 है, 6 का पावर 2 36 और 3 216। इसका मतलब ये हो गया 6 का पावर 25 गुना 6 6 12 6 18 और 1 19 का 9, 1 बचा, 1 1 2 और 3 5, इधर 2 और कुछ नहीं है। कितना आसान आ गया क्वेश्चन, अब दिख रहा होगा साफ साफ। अगर हम बोले कि 15 को फैक्टर के रूप में 3 गुना 5 लिखते हैं, मतलब 15 3 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, 5 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा संख्या अगर इससे डिविजिबल है, मतलब वो इससे भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है। और ये आपके ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा है 259। मतलब ये संख्या किससे डिविजिबल है एग्जैक्टली, तो 259 से। क्लियर, बहुत छोटा कैलकुलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। चलिए, टेंजेंट और सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। आसान क्वेश्चन है ना। कुछ कुछ रूल रेगुलेशन अगर याद रहें ऐसे में तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे थोड़ा सा पहले हम रूल को समझ लेते हैं कि क्या क्या कहा गया। अगर हम बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई एक सर्कल है और इसमें कोई भी 2 कॉर्ड, सपोज ये AB और दूसरा ये CD, आपस में किसी पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हों, किसी पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हों, देन हमेशा, चलिए एक ये हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें कि मेरे पास एक सर्कल है और एक सेकंड है ना, ये क्या है AB, बढ़ाया गया कॉर्ड, ये यहाँ से बढ़ाकर यहाँ चला गया, ये CD और ये मिल रहा है P पर। इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों का कहाँ, P पर है। तीसरा, अगर ये सर्कल है और हम बोल रहे हैं मेरे पास एक पॉइंट से एक अंदर लाइन गया हुआ है, सेकंड AB, और एक यहाँ से टेंजेंट आया हुआ है, सपोज यहाँ T पे मिला और ये P है। 3 तरह का टर्म आए तो बहुत आसान है, छोटा सा फॉर्मूला है, सबके लिए एक ही चीज़ है। हमेशा जब भी चलेंगे याद रखिएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट से चलेंगे। कहाँ से चलना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। तो बोलिए, अगर P है तो P से पहला लाइन मतलब P के साथ A गुना P के साथ दूसरा B, ये इक्वल होगा किसके, P के साथ C इंटू P के साथ D। पहला बात क्लियर हुआ। चलिए दूसरा, उसी तरीके से हमेशा कहाँ से चलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। P से है A, ठीक है, इंटू P से B। कुछ लोग यहाँ गलती करते हैं, P से A और A से B ले लेते हैं। क्लियर है ये चीज़, इस चीज़ को ध्यान रखना है। कहाँ से, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, P से A फिर P से B, अगेन इक्वल टू P से C और P से D, P से C इंटू P से D।
उसी तरीके से तीसरा, अब ध्यान दीजिए, यहाँ तो एक लाइन P से T तक ही है, दो है ही नहीं, तो इसी को दो बार लिख देते हैं, PT इंटू PT दैट इज इक्वल टू यहाँ P से A। और फिर से ध्यान देने वाली बात है, P से A किए हैं, A से B नहीं, P से B, है ना। कहाँ से लेंगे? P से B लेंगे, ये चीज़ है। तो यहाँ आ जाएगा PT का स्क्वायर बराबर PA गुने PB, ये बात ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन बताइए कितना आसानी से बन गया। बोलिए, लिखा जा सकता है ऐसे में, ये टेंजेंट है और ये मिल रहा है, तो क्या लिख सकते हैं PT का होल स्क्वायर बराबर है P से A, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से A, देन इंटरसेक्टिंग पॉइंट से B, P से B, ये है। अब कैलकुलेशन, बोलिए PT कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 बराबर P से A कितना है? तो केवल 6। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कुछ लोग अक्सर गलती करते हैं। P से B, तो P से B टोटल लेंथ है, मतलब कितना? तो 6 + x, ये हो गया आपका। तो अगर हम लोगों को निकालना है, हम बोल सकते हैं इस तरीके से कि बोलिए इसका 6 + x का वैल्यू जो है वो 64 बटा कितना हो गया? 6। 2 से कटेगा 3 बार में और 2 से काटेंगे 32 बार में। हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो कितना आया? 32 बटा 3 माइनस 6। दोनों का एलसीएम कितना? 3, यहाँ 32, 6 दिया कितना? 18। इस तरीके से 18 में से 32 में से 18 को घटाएं, 8 4 12 का 2 1 और 1 2 और 1 3, 14 बटा 3 मेरा क्या होगा? तो आंसर में कहाँ है? 14/3, ऑप्शन नंबर सी। तो रूल रेगुलेशन है कुछ, याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला एक काम को क्रमशः 10, 15 और 30 दिनों में पूरा करते हैं। एक आदमी मतलब मेन, एक लड़का मतलब बॉय और एक औरत मतलब वुमेन डब्ल्यू। काम को आदमी कितना दिन में? तो 10 दिनों में। लड़का कितने दिनों में? तो 15 दिनों में। और महिला कितने दिनों में? तो 30 दिनों में इस काम को करते हैं। बोला जा रहा है एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का, मतलब यही एक एक लोग द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है जब ये सभी एक साथ काम करें। एकदम आसान क्वेश्चन है ना। बोलिए, तीनों का एलसीएम कितना हो गया? 30, 10 से 3 बार में, 15 से 2 बार में और 30 से 1 बार में, ये इनका इफिशियंसी है। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना होगा, मतलब 30 काम को 3, 2, 5 और 1 कितना? 6 के इफिशियंसी से किया जाता है। 6 × 5 = 30, टोटल दिन कितना लगेगा? तो केवल 5 दिन। क्लियर? तो इतना आसानी से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन पूछ दिए, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट। चार संख्याएं 39, 117, 17 और y अनुपात में है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप डायरेक्ट देखकर यहां से बना सकते हैं। बोलिए, अनुपात कहने का मतलब है कि इसका जो रिलेशन इसके साथ है वही इसका रिलेशन इसके साथ होगा। तो हम देख पा रहे हैं 39 को 3 बार गुना किए, 9 × 27 का 7, 1 3 × 9 और 2 कैरी था ना 11। क्लियर है? इसका मतलब इसको भी 3 बार गुना कर देंगे, y का वैल्यू आ गया, तो 17 तिया कितना? 51 हो गया आंसर। क्लियर है? बेसिकली रूल क्या कहा कि 39 का जो रेशियो 117 के साथ है वही रेशियो 17 का y के साथ है। देन 39 बटा 117 बराबर 17 बटा कितना? y। तो 39 से कटा 3 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई, y का वैल्यू 17 तिया कितना? 51। ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आएगा तो कोशिश कीजिए डायरेक्ट बनाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अलजेब्रा का फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन।
बोला जा रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 16 है। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 16, आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 90। तो हम लोगों को ए बी बी सी सी ए का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। बोलिए क्या ये स्क्वायर का फॉर्मूला है? तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का बस फॉर्मूला याद रखना है, बन गया। क्या होता है फॉर्मूला? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब क्या है, केवल वैल्यू तो रखना बच गया। a प्लस बी प्लस सी 16, 16 का स्क्वायर 256 बराबर स्क्वायर का वैल्यू सीधे सीधे 90 प्लस 2 टाइम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एग्ज़ाम में जब आए इस चीज़ का वैल्यू निकालना तो बार बार इसका वैल्यू न लिखकर हम सीधे इसके जगह पर जो निकालना होता है ना। चलिए ये तो ठीक है, ये तो फॉर्मूला है, याद रखना है बी सी प्लस सी है ना। इसके जगह पे हमेशा हम लोग x रखते हैं, ठीक है, x हो गया, बड़ा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। बोलिए इसको अगर यहाँ लाते हैं माइनस तो क्या 2x बराबर 256 माइनस 90 होगा। 6 में से 0 गया 6, ओके, 9 और 6 15 का 5 1 और 1 2, इसीलिए x का वैल्यू कितना हो गया 166 बटा 2, 2 8 16, 3 बार में मतलब 83। ओके, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे। हो सकता है फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही रखना है, नहीं याद रहा तो एक छोटा सा काम कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा छोटा बना सकते हैं। छोटा बनाने का तरीका ये है ऐसे क्वेश्चन में कि आप किसी एक चीज़ को 0 मान लीजिए। तो चलिए मानते हैं। बोलिए अगर हमने बोला कि a जो है, सॉरी a ने c को मान लेते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, c जो है अगर 0 है तो क्या a और b का सम 16 आ गया। c 0 हो गया तो क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 90 हो गया। और यहाँ ध्यान दीजिए c 0 हुआ तो ये और ये सब 0 हो गया, बचा क्या ए बी, मतलब इससे हम लोगों को ए बी का वैल्यू निकालना है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू तो सब लोगों को मालूम है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू मालूम है कितना 90 प्लस 2ab बराबर 256। बोलिए 90 उधर जाएगा तो 2ab बराबर माइनस करेंगे तो कितना हो गया वही 166। तो ab का वैल्यू कितना 166 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 83। तो थोड़ा छोटा भी करके हम क्वेश्चन को बना सकते हैं ऐसे में। यहाँ तक सभी बातें क्लियर हैं। चलिए आज बस इतना ही करते हैं, अगले दिन फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और कुछ नए तरीकों के साथ हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।